बार बार इस वीडियो को इसलिए प्ले कर रही हूँ ताकि लोग देखें कि किस तरीके से बिहार बंद में क्या हुआ है। मैं चाहूंगी फिर से वो वीडियो प्ले करें और फिर मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ। इस वीडियो को प्ले करिए जिसमें कि एक लेबर पेन में एक महिला को रोका जा रहा है सड़क पर। जी, कहाँ जा दिया? नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया। अरे मरीज है तो होना चाहिए, पहले नहीं मालूम था। बताइए, देखिए यहाँ पर दिखाइए, क्या है? डिलीवरी है जी, डिलीवरी है, हथियार है, उसको दर्द हो रही है। नेताजी आप अभी नहीं जाएगा। अगर अभी राजद के लोग रोकते तो आप लोग कहते गुंडा राजद के लोग न रोका, हालन रोका है, तो मरीजों को रोक दीजिएगा। मरीज को नहीं रोका गया है। नहीं, डिलीवरी केस है, इन्हें जाने दिया जा रहा है। डिलीवरी केस है, अस्पताल में जाने दिया जा रहा है। हम लोग संस्कार कह रहे हैं जाने दीजिए, जाने दीजिए। वो रास्ता निकलिए, उसे नहीं निकलिए, ऐसे नहीं जा दीजिएगा। बगल में अस्पताल, आप इधर आइए, बगल में अस्पताल है, 5 कदम की दूरी पे कह रहे नहीं जाने देंगे। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। 7 बजे देखे नहीं, 7 बजे बंद है, 7 बजे से 12 बजे तक बंद है। डिलीवरी नेताजी, अरे डिलीवरी मैंने टाइम देख के होगा जी, डिलीवरी टाइम देख के होगा नेताजी, उसका तो कभी भी दर्द हो जाएगा। कहीं दर्द हो गया? अरे तो मरीज भर्ती है ना, अस्पताल जा रहा है, अस्पताल जा रहा है। सब गलत है क्या? सब गलत, झूठ बोल रहा है सर, सब झूठ है। अब आप सत्य बोल रहे हैं। हमको कहा गया था, हमसे प्रधानमंत्री का अपमान का बदला लेना होगा, बंद कर। मैं तो इस रिपोर्टर को देख के जिस तरीके से वो जुझारेपन से वो सवाल कर रहा है नेताजी के मुंह में माइक ठूस कर, सिद्धार्थ मैं वही सोच रही थी कि यहाँ पे दिल्ली में बड़े बड़े रिपोर्टर्स इस तरीके से बीजेपी के नेताओं को कभी भी नहीं पूछते, और वो कैसे दिलेरी से वो सवाल कर रहा है वहां पर खड़ा होके। दिस समथिंग वर्थ वॉचिंग. What many senior journalists are not doing, these YouTubers, the local journalists over there, they are making this kind of a change. सिद्धार्थ, मैं क्या कहेंगे इस पूरे बिहार बंद पर और इस पर्टिकुलर वीडियो पर? देखिए, जिसने भी भाजपा के रणनीतिकार ने बिहार में बंद की घोषणा की या सोचा, उसने भारत के क्या कहते हैं शास्त्रों को नहीं पढ़ा। भारत के शास्त्र में ना एक बहुत बड़ी चीज लिखी हुई है, भूखे भजन न होई गोपाला, ये लो कंठी ये लो माला। जिस तरह से अरुण जी ने कहा, बिहार जो राज्य अपने आप में रोज खाता है, रोज कमाता है और खाता है, वहां पर आप अगर बंद की बात करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो फेल कर जाएगा। देखिए, बंद जब जनता करती है तो वो सफल कहलाता है, और बंद जब सरकार करती है तो उसको गंध मचाना कहा जाता है। जो आप दिखा रहे थे टीवी पर, वो गंध मचाना था। जनता में 7 करोड़ लोग होते हैं, सरकार में सिर्फ 70 मंत्री होते हैं। 7 करोड़ लोग जब बंद करते हैं तो उसका असर अलग होता है। 70 मंत्री जब झंडा लेके बंद करने की कोशिश करते हैं तो ये होता है। मैंने आज ना 11:30 बजे बेगूसराय के एक राष्ट्रीय अखबार है उसके ब्यूरो चीफ से मैंने पूछा, एक लाइन में मैंने पूछा कि बिहार बंद का असर क्या है करके। वो मेरे मित्र भी हैं, उन्होंने एक लाइन में जवाब दे दिया, बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सा जवाब है। उन्होंने ये कहा कि बंद सांकेतिक था, नेता सड़क पर बैठे, फोटो खिंचाया और बंद खत्म, बस इतना। ये देखिएगा, ये मेरे ख्याल से ये सबको दिख जाएगा। बंद, उन्होंने बस इतना कहा कि ये बंद जो था ये नेता लोग कर रहे थे, सड़क पर बैठे, फोटो खिंचाया और बंद खत्म। ये बिहार के अखबार के मेरे मित्र हैं जो कि बेगूसराय के राष्ट्रीय अखबार के ब्यूरो हेड हैं, उनका ये कहना है। तो जब भाजपा बिहार में जंगल राज का हवाला देती है और खुद मरीजों को सड़क पर हड़काती है, तो खुद ही तो लगता है कि जंगल राज ला रही है। जिस तरह से वो रिपोर्टर अभी पूछ रहे थे कि आरजेडी के रहते तो आप इसे, आरजेडी के रहते, आरजेडी का राज रहता है तो आप ऐसे करते क्या? तो इसका मतलब यह है कि भाजपा ये समझ नहीं पाई है कि जब लोग सरकार चुनते हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए चुनते हैं, और विपक्ष को चुनते हैं तो सरकार के खिलाफ सड़क पर आने के लिए चुनते हैं। विपक्ष का काम है सरकार के खिलाफ सड़क पर आना, सरकार का काम है नागरिकों को सुरक्षा देना। यहाँ पर उलटबांसी चल रही है, सरकार खुद बंद करवा रही है। सरकार का काम है नागरिकों को सुरक्षा देना, और वो सुरक्षा नहीं दे पा रही है। जैसे दीपक कुचकवे जी ने कहा, लोगों के साथ अपराध, पटना में अपराध बढ़ रहे हैं, डॉक्टरों, व्यापारियों, खुलेआम हत्याएं हो रही है। तो एक तरफ आपका काम था अपराध घटाना, लोगों को सुरक्षा देना, वो आप कर नहीं रहे हैं। अपराधियों के पौ 12 हैं, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है। ऊपर से सरकार खुद अगर रंगदारी करेगी तो ये तो बीजेपी पर उल्टा पड़ेगा। बिहार में इसको कहते हैं रंगदारी करना। जो आप टीवी में दिखा रहे थे ना, वो लाठी झंडा लेके लोगों को रोक रहा था, जो भी वो भाजपा का कार्यकर्ता था या भाजपा का छद्म कार्यकर्ता था, जो भी था, ये इसको रंगदारी कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से बिहार में या भारत भर में कहीं भी सरकार बंद करना
और कौन करता है, दोनों में बहुत अंतर पड़ता है। बंद करने वाला अगर विपक्ष होता है तो जनता उसका साथ भी दे सकती है, बंद कभी भी सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार का काम है लोगों का दुकान खोलना। सरकार को चुना गया है कि मेरी दुकान रोज खुले, अच्छे से मेरा व्यापार चले। सरकार को मैंने चुना बंद करवाने के लिए, तो फिर दुकान खुलवाने के लिए मैं किसको चुनूंगा? तो मेरे ख्याल से भाजपा के लिए ये बहुत उल्टा जा रहा है। भाजपा मेरे ख्याल से बिहार में, और सिर्फ बिहार में नहीं पूरे भारत में काफी व्याकुल भी है और काफी हताश भी है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि एजेंडा जो उसके खिलाफ जा रहा है, लोगों के जुबान पर, बिहार में भले लोग सड़क पर आ गए हों वोट चोरी के नाम पे, लेकिन पूरे भारत में ये चीज वोट चोर गद्दी छोड़ की बात जो है पूरे भारत में अब सार्वजनिक रूप से सब जगह लोग बोल रहे हैं, गली गली में शोर है, भाजपा वोट चोर है। ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल से भाजपा को समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी होता है, आपको बाउंसर आता है तो आप खेल नहीं पाते, क्या करना नहीं करना समझ में नहीं आता और बाउंसर आके आपके मुंह पे लग जाता है। तो मेरे ख्याल से ये जो वोट चोरी का बाउंसर है ये बीजेपी के मुंह पे लग चुका है। बीजेपी रिटायर्ड तो हो गई है, रिटायर्ड हर्ट हो गई है इस मैच में। अब उसको, क्योंकि वो रिटायर्ड हर्ट हो गई है, लहूलुहान हो गई है, इसीलिए किसी भी तरह का ये कुछ करने, हमने बीच में देखा कि जिस समय ये यात्रा एकदम अपने चरम पर थी, एक दिन हवा उठ गया कि बिहार में कुछ आतंकवादी घुस गए हैं। अगले दिन बिहार के जो डीजीपी हैं उन्होंने कहा कि कोई आतंकवादी बिहार में आया ही नहीं, वो नेपाल से आया, नेपाल के रास्ते थाईलैंड चला गया। अरे भैया, नेपाल के रास्ते थाईलैंड चला गया, उसका फिर बिहार से क्या लेना देना? तो मेरे ख्याल से बीजेपी काफी हताश है, बीजेपी काफी डेस्परेट है, बीजेपी काफी व्याकुल है, क्योंकि उसके हाथ से नैरेटिव चला गया है। और ये जो डेस्परेट अटेम्प्ट वो कर रही है कि मेरे साथ अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ, तो मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके, नग्न करके सार्वजनिक रूप से परेड करवाया गया। उस समय बीजेपी और भाजपा के प्रधान जी कहाँ थे? उनकी सांत्वना देने आए थे क्या? जब आपने अपने एमपी बृजभूषण शरण सिंह को बेटी बचाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, तब वो महिलाओं का बहुत इज्जत हो रहा था क्या? जब आप प्रज्वल रेवन्ना के लिए जाके कर्नाटक में कहे कि इसके लिए मुझे वोट दो, और वही प्रज्वल रेवन्ना को 15 दिन पहले कर्नाटक की एक कोर्ट ने जेल कर दिया, सजा कर दी कि उसने महिलाओं के वीडियो बनाए, तो वो कौन सा महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा था? महिलाओं का सशक्तिकरण अगर करना है तो भारत की संस्कृति में पत्नी को अर्धांगिनी बोला जाता है। अर्धांगिनी का मतलब आपके आधे हिस्से की वो मालिक होती है। यहाँ पर आधा हिस्सा लोग कल्याण मार्ग दिल्ली में बैठा हुआ है, बाकी का आधा हिस्सा कहीं गुजरात में सिंगल कमरे में 1 बेडरूम हाउस में बैठा हुआ है। ये कैसा भारत की संस्कृति को कौन बढ़ावा दे रहा है? तो महिलाओं की इज्जत करने वालों को सबसे पहले सोचना चाहिए कि अगर आप वो चीज नहीं कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी को हमेशा, बीजेपी एक बहुत क्या कहते हैं, अपने बनाए हुए जाल में फंस गई है। बीजेपी ने पिछले 10 साल में ये प्रचार किया कि वो सर्वशक्तिमान है, उसके पास एक 56 इंच का शेर है, वो लोगों को घर में घुस के मारती है, वो विश्व गुरु है, वो दुनिया को लाल आंख दिखाती है। इसका मतलब आप बार बार अपना माचो इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि मैं बहुत ताकतवर हूं। तो मुझे बताइए कि आपने अपने आप को गामा पहलवान सिद्ध कर दिया, आपने अपने आप को दारा सिंह सिद्ध कर दिया। अब बताइए, दारा सिंह और क्या कहते हैं गामा पहलवान कभी रोते हुए तो नहीं दिखेंगे? जिस तरह से अरुण जी ने कहा आप पहलवान हैं और क्राई बेबी कैसे बन जाएंगे? तो ये बीजेपी के लिए पचेगा नहीं, उल्टा पड़ रहा है बीजेपी के लिए।